हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल एसएचपी एजुकेशन। हम लेके चल रहे हैं सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस के 15 क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन क्या क्या है, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण। क्या है, व्यक्तिगत पृष्ठपोषण मतलब इसे फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ऑप्शन बी है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ऑप्शन सी है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। ऑप्शन डी है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। यानी इसमें सभी उपयुक्त हैं लेकिन सबसे कम कौन सा है। सबसे कम है ऑप्शन हम देख, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, आकलन प्रक्रिया में बच्चों को निजी विवरण यानी पर्सनल डिटेल्स और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास नहीं है, इसलिए यह एस्थेटिक होता है, अतः यह कम उपयुक्त होता है। हमारा ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़िए क्या दिया है प्रश्न, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। मतलब जो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। ऑप्शन क्या है, वर्गीकरण एवं चर्चा का। ऑप्शन बी है परिकल्पना एवं प्रयोग करना। ऑप्शन सी है न्याय के लिए सरोकार। ऑप्शन डी है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न दिया है उसके माध्यम से हम अवलोकन करेंगे, अवलोकन और रिकॉर्डिंग करके हम कौशल की व्याख्या वो सीखेंगे, कौशल सीखेंगे, जिससे विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुएं जो है उसका अवलोकन भी करते हैं और कौन सी वस्तु है उसके बाद उन वस्तुओं को नाम से चिन्हित करते हैं, अतः रिकॉर्डिंग भी करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को ... द्वारा संबोधित करती है। मतलब पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किससे के द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन डी क्या कहता है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति होती है वह पर्यावरण के मुद्दों को विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। सवाल क्या होता है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति कैसी है। ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है, कि ये मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ऑप्शन सी है ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ऑप्शन डी है ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो, तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई किसी प्रश्न का उत्तर हम निश्चित सीमा में बांध कर नहीं लिखते हैं
नहीं लिखते हैं तो वह मुक्त अंत वाला अभिसारी प्रकृति का होता है, जबकि निश्चित सीमा तथा अनिवार्य शर्त के अनुसार लिखा जाए तो वह बहुमत वाला अभिसारी प्रकृति का होता है। अतः यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें देखना है कौन सा सत्य है। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। बी है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। डी है किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कक्षा 1 के जो विद्यार्थी हैं उनको मौखिक परीक्षाएं करवानी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता हो, ये भी सही है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग भी होना, ये भी सही है। किसी को ना रोके, नीति का ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी ए बी सी तीनों सही है। क्योंकि जो होता है ड्राइंग, इसलिए बच्चों को इसमें आनंद आता है। सब करता है अपने आसपास की जो बच्चे हैं, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं का निरीक्षण तथा उनको नोटिस करके समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन दिया है प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी है न्याय और समानता के प्रति चिंता, ऑप्शन डी है सहयोग, ऑप्शन डी है स्मरण करना, ऑप्शन सी है सहयोग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। यानी हमारा ये सब सभी संकेतक हैं। प्रश्न पूछना ये तो उपयुक्त होता है पर्यावरण में, न्याय और समानता के प्रति चिंता ये भी होता है उपयुक्त, सहयोग करना ये भी उपयुक्त होता है, स्मरण रखना ये उपयुक्त नहीं होता है। यानी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा छठवें का ऑप्शन नंबर डी। छठवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्मरण करना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय किसके निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, कि बच्चे की अस्मिता का पोषण करने, मतलब व्यक्तित्व का पोषण करने, कि सी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, कि ऑप्शन डी है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना एक अवांछनीय अभ्यास है। जैसे वास्तविक अवलोकन के स्थान पर सिर्फ पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रहने से बचना चाहिए हमें, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के वांछनीय अथवा अनिवार्य अभ्यास निम्नलिखित जैसे आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, ये सब है हमारे। लेकिन कौन सा नहीं है? वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ऑप्शन बी है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, ऑप्शन सी है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि एक पौधों को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अप्रेरित करना चाहिए, जिससे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर संवेदनशील विकसित हो। जब विद्यार्थियों में संवेदनशील विकसित होगा तो वो पौधे को अपनाएंगे, उसका पोषण करेंगे। इससे हमारे जो वातावरण है वो वृक्ष संरक्षण के भाव में अधिक से अधिक रहेंगे। इसलिए सबसे उपयुक्त आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही। जब बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, बिल्कुल सही। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ए बी सी। इन चारों ऑप्शन में देखेंगे ए बी सी किस में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए बी सी तीनों उसी में है। अगर हम किसी बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा करते हैं तो बच्चे खुश होकर और अधिक ज्ञान के लिए उत्सुक हो जाते हैं, इसलिए ये भी सब सही है। तो यहाँ पे अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पाठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन अथवा प्रदर्शन। ऑप्शन डी है हस्तपरक गतिविधि। तो जो प्रयोग करना आकलन होता है दोस्तों, वह होता है यह संकेतक का आकलन। इससे हम हस्तपरक गतिविधि के तौर पे भी शामिल करते हैं, इसलिए हमारा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10वें का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 हो सकता है सभी लोग इसमें से जानते हो, लेकिन देख लेते हैं एक बार क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इस पौधे में पत्तियां हैं। कोई पौधा है जिसमें पत्तियां हैं, उनकी सब्जियों, इस पौधे में पत्तियां हैं, यानी कोई पौधा है जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, कौन सा पौधा है दोस्तों जिसकी पत्तियां सब्जियों के तौर पे प्रयोग में लाते हैं हम लोग, और उसके बीजों से तेल प्राप्त करते हैं? नारियल के पौधा है कि बंद गोभी है, पालक है कि सरसों है? तो यहाँ जो होता है दोस्तों देखते हैं सरसों। सरसों की जो पत्तियाँ होती हैं उसे हम लोग सब्जियों, यानी जैसे सरसों का साग बहुत अच्छा लोगों को लगता है, इसलिए हम सरसों की पत्तियाँ की सब्जियों को भी प्रयोग में लाते हैं। और सभी लोग जानते हैं इसके बीजों को तेल में प्रयोग किया जाता है। ये पौधा सरसों ही है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, कि अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए? जो क्वेश्चन क्या कहता है? कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि हम सूर्य के इसलिए सुखाते हैं क्योंकि जो कांच का बोतल है उसमें कहीं ना कहीं नमी रहती है, तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए हम धूप में सुखाते हैं। इस प्रकार अचार का नमी होता है उससे सूक्ष्म जीवों से संक्रमित होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण क्या हो सकता है?
ऑप्शन दिया है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया, पंप लगे हुए हैं। ऑप्शन सी है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों मोस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। जो है क्या कहता है क्वेश्चन कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती हैं जो कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब सूख गया है। क्यों सूख गया है? क्यों इसका कारण पता करना है। ऑप्शन भी दिया है हम लोग को, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान को मिट्टी का सीमेंट से ढक दिया गया है। जब ऐसा कर देंगे दोस्तों तो वहाँ के जो सारे बोरिंग पंप लग जाते हैं, इससे भूजल में कमी हो जाती है, इसलिए यह सूख जाता है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाते हैं, इससे भी कुआं सूख गया है। अतः ए और बी दोनों सही है। सी प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग, यानी अगर आप कुएं का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि वो सूख जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सही है ए और बी। ए और बी हमारा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन देखेंगे बगुला भैंस को डराना चाहता है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा थोड़े होगा कि बगुला भैंस को डराएगा। ऑप्शन सी क्या है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ऐसा बिल्कुल भी है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, ये भी नहीं है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, जब ये तीनों नहीं तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध हैं क्योंकि जो बगुला होता है वह भैंस पर उपस्थित कीटाणु किलनियों का भक्षण करके भोजन प्राप्त करता है। वहीं दूसरी तरफ भैंस जो है बाह्य परजीवियों से निजात पाकर वो अपने को स्वस्थ महसूस करती है। अतः सहजीवी संबंध जो होते हैं दो अलग अलग जीवों के परस्पर संबंध को दर्शाते हैं, इसलिए इसमें परस्पर एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा और लास्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 15 है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। इसमें देखना है कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है खाद्य संरक्षण करने के लिए। अगर कच्चे आप देखेंगे ऑप्शन दिया है कच्चे आम, अचार, आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब, जैम। अगर कच्चे आम का संरक्षण करना है तो हम अचार बनाकर उसका संरक्षण लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। आलू को हम चिप्स के तौर पे बनाकर रख सकते हैं। दूध को पनीर, ये बिल्कुल नहीं, दूध को पनीर करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। सेब को जैम से, ये सही है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो इसके मतलब यह ऑप्शन सी यह ठीक नहीं है, क्योंकि दूध को अगर हम संरक्षित करेंगे तो उसको संरक्षण करने के लिए हमें दूध को दूध पाउडर के रूप में बनाकर रखना पड़ेगा, इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें।